Assalamu alaikum students. Hope you are all doing well. Today we will discuss how to perform one-way ANOVA using SPSS. तो इसके लिए आज हम देखेंगे कि हमने SPSS पे वन वे ANOVA कैसे परफॉर्म करना है। तो हम अपना न्यूमेरिकल देख लेते हैं जी। ये हमारे पास कुछ सैम्पल्स हैं, 3 पॉपुलेशंस है, सैम्पल 1, सैम्पल 2 एंड सैम्पल 3। इस पे हमने वन वे ANOVA परफॉर्म करना है, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस करना है। तो हम नल हाइपोथेसिस बनाते हैं μ1 इज इक्वल टू μ2 इज इक्वल टू μ3, यानी कि हमारे पास जो तीनों सैम्पल्स हैं इनके मीन्स जो हैं वो इक्वल हैं। अल्टरनेटिव में बताते हैं कि हमारे पास जो तीनों मीन्स हैं वो इक्वल नहीं है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा हमारे पास है 0.05 और टेस्ट स्टैटिस्टिक आप जो भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम कहते हैं कि सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन एरर और डिवाइडेड बाय जो हमारे पास आता है बिटवीन और विद इन में हम उनको डिवाइड कर देते हैं। उसके बाद क्रिटिकल रीजन हम डिफाइन कर दें कि अगर हमारे पास जो p की वैल्यू है वो ग्रेटर देन अल्फ़ा हो तो हम अपना h0 जो है डू नॉट रिजेक्ट करते हैं, यानी कि हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, वो हमारे पास इनसिग्निफिकेंट होता है। तो हमने देखना है हमने इसको कैसे परफॉर्म करना है। हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपनी जो ये वैल्यूज़ हैं डिपेंडेंट वेरिएबल्स की, जो तीनों पॉपुलेशंस की वैल्यू हैं, इनको हम SPSS पे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। इन वैल्यूज़ को हमने जो हमारे पास तीनों पॉपुलेशंस की हैं इनको हमने अपने SPSS पे की विंडो पे डाटा व्यू वाली जो विंडो है वहाँ पे हमने इनको कॉपी पेस्ट किया है। अब अगर देखें तो हमारे पास यहाँ पर हमने 3 कॉलम्स बनाए थे। अब लेकिन हमने जब SPSS पे अपना डाटा लिखना है तो वो जो हमारे पास ऑब्जर्वेशंस हैं उन सब को एक ही वेरिएबल में लिखना है, डिपेंडेंट वेरिएबल कंसीडर करेंगे। लाइक अगर हम देखेंगे यहाँ पे हमारे पास है फर्स्ट 4 ऑब्जर्वेशन ऑफ सैम्पल 1, तो हम यहाँ पे उसकी कोडिंग इस तरह करेंगे जो SPSS को अंडरस्टैंड, जो जिस चीज़ को SPSS अंडरस्टैंड करेगा वो उसकी कोडिंग होगी। हम उस कोडिंग के ज़रिए उसको बताएंगे कि कॉलम 1 क्या है, कॉलम 2 क्या है और कॉलम 3 क्या है। अब हमारे पास पहली जो देखें तो हमारे पास पहले 4 जो ऑब्जर्वेशन है 40 to 65 वो सैम्पल 1 की हैं। अब हम 40 से 65 तक फर्स्ट 4 ऑब्जर्वेशन तक इसकी कॉलम वाइज कोडिंग करते हैं। वो हम लिख देते हैं 40 नंबर 1 कॉलम में है, देन 1 1 एंड 1 जी। ये हमारे पास जो 4 ऑब्जर्वेशन है फर्स्ट 4 ये हमारे पास फर्स्ट कॉलम है। नेक्स्ट हम कर देते हैं 2 2 2 एंड 2, ये सेकंड कॉलम में। नेक्स्ट 3 3 3 एंड 3। तो इस तरह हमने उसको SPSS को बताया है कि हमारे पास जो फर्स्ट 4 ऑब्जर्वेशंस हैं यानी कि 40 से 65 तक वो हमारे पास कॉलम 1 है, 70 से लेकर 50 तक कॉलम 2 है एंड नेक्स्ट जो 4 रह गई हैं वो हमारे पास कॉलम 3 की ऑब्जर्वेशंस हैं। तो अब हमने इस पे परफॉर्म करना है। बेसिकली हमने इस पे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस करना है। तो हम जाएंगे एनालाइज पे, एनालाइज पे जाके हमने कहना है कंपेयर स्क्रीन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नीचे लास्ट पे एक ऑप्शन है वन वे ANOVA का, वहाँ पे हम क्लिक करते हैं। तो जी यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आपकी डिपेंडेंट लिस्ट क्या है और फैक्टर क्या है। डिपेंडेंट लिस्ट में हम वो वेरिएबल ऐड करेंगे जहाँ पे हमने अपने जो क्वेश्चंस की सारी ऑब्जर्वेशंस थी वो पेस्ट की थी। यहाँ पर अगर देखें तो हमने वेरिएबल 1 जो है उसमें अपनी सारी ऑब्जर्वेशन की हैं, तो उसको हम डिपेंडेंट लिस्ट में मूव कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फैक्टर। फैक्टर मीन्स के वो वाले कॉलम जहाँ पे आपने कोडिंग की है उनको ऐड करना है। तो हमने वेरिएबल 2 में अपनी कोडिंग की है उसको हम फैक्टर में ऐड कर देते हैं। यहाँ से अगर आपने कोई पॉलिनोमियल टेस्ट वगैरह परफॉर्म करना है वो आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शंस पे अगर आपने कोई इसकी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक निकालनी है, वेल्थ टेस्ट लगानी है या होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंसेस चेक करना है वो आप क्लिक कर सकते हैं। लाइक अगर मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव क्लिक कर दिया है, ओके करते हैं। नेक्स्ट हम इसको करते हैं ओके। तो ये इसकी आउटपुट आ गई है। जैसे हमने उसको कहा था कि हमें डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक बताए पहले, तो वो उसने बताई है कि जो हमारे पास नंबर 1 है उसमें भी 4 ऑब्जर्वेशन है, 2 में भी 4 हैं, 3 कॉलम में भी 4 हैं, टोटल हैं 12। उनके मीन्स हैं, स्टैंडर्ड डेविएशंस हैं, स्टैंडर्ड एरर हैं। 95% को यूजिंग करते हुए इसके लोअर बाउंड है, अपर बाउंड है और मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़ है। उसी के नीचे उन्होंने हमें इसका एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का टेबल परफॉर्म किया जिसमें बिटवीन ग्रुप और विद इन ग्रुप और विदिन जिसको हम एरर कहते हैं, बिटवीन को हम ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर भी कह सकते हैं। तो टोटल वो बताया कि सम ऑफ स्क्वायर जो हमारे पास ट्रीटमेंट वाइज हैं यानी कि जो हम कह सकते हैं कि कॉलम वाइज आ रहे हैं या बिटवीन ग्रुप्स हैं वो हैं 546.0। नेक्स्ट हमारे पास जो है विदिन वो है 876.250। टोटल हमारे पास 1422.25।
इसी तरह उनकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम लगाने के बाद मीन स्क्वेयर्स हैं। मीन स्क्वेयर वैसे भी हम मैनुअली जब सॉल्व करते हैं तो हम सम ऑफ स्क्वेयर्स को डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास मीन स्क्वेयर आ जाते हैं, और इन दोनों को हमने डिवाइड किया तो वो हमारे पास आ गई 2.80, जो कि हमने डिफाइन किया था कि हमारे पास जो था क्रिटिकल रीजन के अगर P की वैल्यू ग्रेटर देन अल्फ़ा हो जाएगी तो हम उसको डू नॉट रिजेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें जो सिग्निफिकेंट वैल्यू है एक्चुअल में यही P की वैल्यू है, जो कि हमारे पास है 0.113, और अल्फ़ा हमने क्या परफॉर्म किया था 0.05। ये हमारे पास P वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन है अल्फ़ा। हम डू नॉट रिजेक्ट करते हैं H नॉट को, यानी कि हमने इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया है, हमने अपनी डू नॉट रिजेक्ट किया है, हमारी P की वैल्यू ग्रेटर देन है अल्फ़ा के। यानी कि इनडायरेक्टली हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारा जो नल हाइपोथेसिस है हमने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है। हम ये बताना चाह रहे हैं कि μ1, μ2 और μ3 जो हैं वो इक्वल हैं, तीनों सैंपल्स के मीन जो हैं वो इक्वल हैं। तो ये था हमारे पास, हमने यूजिंग SPSS किस तरह हमने अपनी निकालनी है, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस कैसे परफॉर्म करना है। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हमने एनालिसिस ऑफ वेरिएंसेस को टू वे एनोवा मतलब कॉलम वाइज भी कैसे करेंगे और रो वाइज भी कैसे करेंगे, टू वे एनकोवा नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम डिस्कस करते हैं। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़।